एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है नियोप्लेसिया। अरे क्या बोला जाता है? नियोप्लेसिया बोल दो, या जिसे नियोप्लाज्म बोल दो, नियोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, नियोप्लाज्म और नियोप्लेसिया दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो नियो और दूसरा प्लाज्म। इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है दोस्तों? सर इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ, और ये न्यू ग्रोथ होती है, ये न्यू ग्रोथ अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड देखने को मिलती है। अरे ये कैसी देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, अनकंट्रोल्ड देखने को मिलती है, और अनकंट्रोल्ड के साथ में ये एबनॉर्मल होती है। कैसी होती है? एबनॉर्मल होती है। और कैसी होती है? अनकोऑर्डिनेटेड होती है, अनकोऑर्डिनेटेड देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड, अगर आपको एसिमेट्रिक रूप में कोई टिश्यू की ग्रोथ मिले, उसे आप लोग नियोप्लाज्म बोलते हो। अरे उसे आप लोग क्या बोलते हो? नियोप्लाज्म बोलते हो। या मैं मोटे मोटे रूप में बोलूं तो यही नियोप्लाज्म है जो कैंसर का रूप दिखाता है। यही नियोप्लाज्म है जिसको आप कैंसर के नाम से जान लेते हो। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए कैंसर की जो दवाई होती है उसको अपन एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन कहते हैं। अरे उससे क्या बोला जाता है? एंटी नियोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल ने पूछा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, क्या पूछा? ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो ध्यान रखिएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये वो मेथड है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ओरल रूट से दे रहे हो तो यहां पर बात होती है, ओरल रूट से दिया जाता है हॉर्मोन्स। अरे क्या दिया जाता है? ओरल रूट से हॉर्मोन्स दिए जाते हैं। हार्मोन में एक हार्मोन है जिसका नाम है दोस्तों एस्ट्रोजन। एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन। अरे ध्यान रखिएगा, जिसको दूसरे का नाम क्या देखने को मिलता है? प्रोजेस्टेरोन। एक का नाम है एस्ट्रोजन। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन के माध्यम से कौन से कैंसर की रिस्क बढ़ती है, तो सर्वाइकल कैंसर। ध्यान रखिएगा, कौन से कैंसर की रिस्क बढ़ती है? सर्वाइकल कैंसर के हाईएस्ट चांसेज है, और ये ऑप्शन में नहीं आए तो देन ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद में दूसरा कैंसर क्या निकल के आता है? ब्रेस्ट कैंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर पूछे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कौन से कैंसर की संभावना है, तो पहले नंबर पे सर्वाइकल और दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट। लेकिन कौन से कैंसर का इलाज होता है? ध्यान रखिएगा, इसके लिए तो मैंने बता दी है रिस्क। ये तो क्या है? रिस्क है। लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए भी काम में लेते हैं कुछ कैंसर में। ये किस कैंसर को ट्रीट करने में मदद करती है? तो आप लोगों का जवाब आता है सर, ट्रीट करती है ये ओवेरियन कैंसर को। किसको करती है? ध्यान रखिएगा, ओवेरियन कैंसर के लिए इलाज में काम में ली जाती है। ध्यान रखिएगा, ओवेरियन कैंसर के लिए ये दवाई क्या काम में ली जाती है? तो इलाज के लिए काम में ली जाती है। कौन सी? तो आपका जवाब निकल के आ जाएगा कि सर ये ओसीपी वगैरह। तो ओवेरियन कैंसर है, पीसीओडी वगैरह देखने को मिलती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वगैरह है, उनके लिए तो इलाज में काम में लेते हैं। लेकिन इन कैंसर की संभावना है, और इन दोनों में फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक पे ये है। और सेकंड रैंक पे कौन सा देखने को मिलता है? तो सेकंड रैंक पे ये देखने को मिलता है। तो पहली और दूसरी रैंक हो गया, ये ओवेरियन कैंसर की जानकारियां हो गई।